कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेस, एंगर, संघर्ष, तनाव, गुस्सा, इन चीज़ों पे बात करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। और जनरली इन्हें ख़राब माना गया है कि ये गलत है, या नहीं होना चाहिए, ये सब नेगेटिव बातें हैं। कभी कभी इसमें कुछ अच्छी बातें भी गई है, बट जनरली इनको अनिच्छनीय बातें माना गया है। अब मेरी मान्यता इससे विपरीत है, और नॉर्मली मैं कहूँगा कि ये चीज़ों से आप बच नहीं सकते, इसका कोई इलाज ही नहीं, ये अनिवार्य है। संघर्ष, तनाव, गुस्सा अनिवार्य है, कभी कभी ज़रूरी भी है और कभी कभी अच्छा भी है। एक सिंपल सी बात है कि अगर आपको कुछ भी करना है ज़िंदगी में, कंपनी में, धंधे में, बिजनेस में काम करना है, तो हो सकता है कि संघर्ष होगा, लोगों के साथ संघर्ष होगा। कारण बहुत सारे होते हैं, उनके ईगो, उनके मूड, साइकोलॉजिकल इश्यूज़, परिस्थिति का परिवर्तन का विरोध, स्वार्थ अपने अपने से लेके एक्सीडेंट को या आकस्मिक ही रूप से हो जाता है, कोई प्रोसीजर या कोई इश्यू का आ जाता है, कुछ ना कुछ वजह से, जाने अनजाने, प्लान्ड अनप्लान्ड, डेलिबरेटली, जानबूझ के नहीं, फिर भी ये संघर्ष हो सकता है और पूरी पॉसिबिलिटी है। तो क्या करेंगे? तो फिर काम करना बंद कर देंगे कि भाई संघर्ष होने का चांस है इसलिए काम ही नहीं करते, तो फिर कैसे चलेगा? ये तो फिर जाके हिमालय में सन्यासी बन के बैठने की बात हो गई, या रिटायर हो जाने की बात हो गई। अब कितनों को ये करना है और कर पाएंगे, और करना भी चाहिए। दुनिया में काम तो करना पड़ेगा, दुनिया कर्म की दुनिया है, एक्शन की दुनिया है, कर्म ही धर्म है, और उससे हम बच नहीं सकते, बचना चाहिए भी नहीं। कोई भी प्रोग्रेस करना हो, चेंज करना हो, काम करना हो जो ज़रूरी है दुनिया में, तो ये करना ही पड़ेगा, उससे भागने की बात ही नहीं आती। एक सिंपल सा उदाहरण हम दुनिया का अगेन भौतिक शास्त्र से या चीज़ों से लें। गाड़ी चलती है, गाड़ी के टायर रोड पे मूव करते हैं तो घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, और होता ही है। टायर फिर वो हो जाते हैं, खलास हो जाते हैं, वेयर एंड टेयर हो जाता है, बदलने पड़ते हैं। और अगर फ्रिक्शन नहीं है, एकदम स्मूथ है, तो टायर आगे ही नहीं बढ़ेगा। घर्षण नहीं है रोड और टायर के बीच में, स्पेशली टायर की डिज़ाइन ही ऐसी बनेगी, कुछ तो घर्षण होना चाहिए। ज़ीरो घर्षण होगा तो मोशन ही नहीं होगा, और मोशन होगा तो घर्षण होगा। ये दोनों एक साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वरना फिर गति ही नहीं है। एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में मोशन को ट्रांसमिट करना है गियर के थ्रू, तो गियर के दांत वाले जो गियर है वो दूसरे गियर को ऐसे दांत से धकेलता है, तो दांत नज़दीक आते हैं तो टकराते हैं और उसको धक्का मारता है प्रेशर, तो दूसरे शाफ्ट पे मोशन ट्रांसमिट होती है। अगर आप गियर को दूर रखोगे तो यहाँ पे घूमता रहेगा, वहाँ पे मोशन ट्रांसमिट नहीं कर पाओगे आप, तो गाड़ी में कैसे गियर चलेंगे? और किसी भी गाड़ी, गियरलेस गाड़ी या कुछ भी गाड़ी हो, एक जगह से मोशन को ट्रांसमिट करना है तो कांटेक्ट फिजिकल ज़रूरी है, और फिजिकल कांटेक्ट होगा तो घर्षण होगा ही होगा। ये तो कुदरत का नियम है। तो घर्षण होगा तो हम क्या करेंगे? गियर को ऑयल करते हैं, ठंडा करते हैं, लुब्रिकेशन करते हैं, फिर रिपेयर करते हैं, फिर रिप्लेस करते हैं। हम काम करना बंद नहीं करते, गाड़ी चलाना बंद नहीं करते, मोशन बंद नहीं करते। तो ये चीज़ें जो है ज़िंदगी में कुदरत का कानून जैसा है कि जैसे साइड इफ़ेक्ट के बगैर इफ़ेक्ट नहीं होती, दवाई की इफ़ेक्ट तो थोड़ी साइड इफ़ेक्ट होगी ही होगी। प्रकाश उत्पन्न होता है तो साथ में गर्मी भी उत्पन्न होती है। हमको प्योर प्रकाश चाहिए, गर्मी। लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तब थोड़ा हमारे घरों में बिजली आती है, लाइट आती है, तब थोड़ी गर्मी में वेस्ट हो जाती है। उसका हम कुछ नहीं कर सकते, ये कुदरती प्रोसेस है, ये हीट लॉस कहते हैं उसको, वो होना ही होना है। सिग्नल आता है तो नॉइज़ भी आता है, कुछ हटाते हैं तो आवाज़ होती है। तो कुछ परसेंट ये साइड इफ़ेक्ट है, प्रोडक्ट है तो बाई प्रोडक्ट है, इस्तेमाल करते हो तो थोड़ा बहुत वेस्टेज है। तो हर चीज़ में वो थोड़ा बहुत परसेंटेज का ये एक जुड़ा हुआ है, एक किसी सिक्के की दूसरी बाजू जैसा है ये। तो ये चीज़ें एक प्राकृतिक नियम जैसा है कि मोशन
फ्रिक्शन के बगैर नहीं हो सकती, उसी तरह ज़िंदगी में अगर जैसे मैकेनिकली ये देखा गया है, उसी तरह ज़िंदगी में भी संघर्ष हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। और चाहते हैं कि नहीं हो, हमेशा हो ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है। तो हम खाली यही कर सकते हैं कि उसके तो संघर्ष को डर से हम काम नहीं छोड़ सकते। हम खाली ये कर सकते हैं कि ध्यान रखें कि संघर्ष कम से कम पैदा हो या ना हो, अगर हो तो उसको हैंडल करें, डील करें, मैनेज करें, और कुछ नहीं। वरना फिर आपको पलायनवादी बनना पड़ेगा कि संघर्ष को टालो, और उसको टालो मतलब फिर कुछ काम ही नहीं करो, फिर हिमालय में जाके बैठ जाओ। तो ये तो सबके लिए आसान नहीं, पॉसिबल नहीं, करना भी नहीं चाहेगा सब, ये सबके बस की बात नहीं, सब करेंगे भी नहीं, और क्यों करना चाहिए। सभी सन्यासी बनने नहीं आए हैं, भगवान बुद्ध की तरह नहीं जा सकते हम। और बुद्ध भी उपदेश देने तो घूमते रहते थे, वो अकेले जाके नहीं बैठे थे। तो इंसान को अवॉइड करके अलग रहना पड़ेगा, और कुछ लोगों को वैसे भी जमेगा नहीं, तो कोई उसका इलाज ही नहीं है। अब इसी के साथ फिर तनाव और स्ट्रेस भी आता है। संघर्ष है तो स्ट्रेस है, कभी कभी ओवरवर्क का स्ट्रेस है, कभी कभी टेंशन है तो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, एग्ज़ाम देनी है तो स्ट्रेस है। अब परीक्षा है, इम्तिहान है, और अगर आपको स्ट्रेस नहीं हुआ तो आपको पढ़ाई नहीं करोगे, तो आप तो फेल हो जाओगे। तो थोड़ा तो डर लगना चाहिए कि मैं पढ़ाई नहीं करूँगा तो मेरे अच्छे नंबर नहीं आएंगे, या मैं फ़ेल हो जाऊँगा, या मेरे, इसलिए डर से तो आप पढ़ाई करते हो, स्ट्रेस से, एंग्जाइटी से तो आप पढ़ते हो, वरना पढ़ते ही नहीं, बिंदास हो जाते, और उसका तो ख़राब असर पड़ता। अगर आपको कोई काम करना है और उसका स्ट्रेस नहीं है तो आप प्रिपेयर नहीं करोगे तो काम ढंग से नहीं कर पाओगे, परफॉर्मेंस की एंग्जाइटी नहीं होगी, तो उसके लिए प्रिपरेशन ज़रूरी है। बगैर प्रिपरेशन के काम ख़राब हो जाएगा। तो पहले एंग्जाइटी ज़रूरी है, स्ट्रेस ज़रूरी है। स्ट्रेस से थोड़ा बहुत एड्रेनलिन का फ्लो होता है, हार्मोन है, फिर एक्साइटमेंट होता है, थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तभी आप मूवमेंट करते हो। बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होगा तो आप पड़े रहोगे ऐसे बिस्तर पे। थोड़ा स्ट्रेस आएगा, थोड़ा बीपी बढ़ेगा, थोड़ा बीपी, और ज़ीरो बीपी होगा तो आदमी मर जाएगा। बीपी तो होना ही चाहिए ना। ज़िंदगी है तो गर्मी है, ठंड मतलब मौत, पूरा ठंड मतलब पूरी मौत, एकदम ठंड हो गई तो मौत हो गई। तो ज़िंदगी में गर्मी, फ्रिक्शन, ये सब अनअवॉइडेबल है। ब्लड प्रेशर बढ़ने वाला है, बढ़ना ही चाहिए, तभी आदमी उठेगा, कुर्सी से खड़ा होगा। तो थोड़ा एड्रेनलिन चाहिए, थोड़ा एक्साइटमेंट चाहिए। तो एक्साइटमेंट से, स्टिम्युलेशन से आदमी थोड़ा मूवमेंट करता है, हिलता डुलता है, वो भी एक किस्म का स्ट्रेस है, उससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, वेर एंड टेयर होता है, वो तो होना ही है, वरना तो पड़े रहोगे बिस्तर पे। और पड़े रहने का स्ट्रेस होगा, वो भी अलग स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस तो अनअवॉइडेबल है। और बीपी बढ़ता है, फिर कम हो जाता है अपने आप, दिन में कितनी बार ऊपर नीचे होता रहता है। बहुत बढ़ता है तो उसका भी इलाज है, अपने आप आ जाएगा, या उसका इलाज किया जा सकता है। बट अगर आपको स्ट्रेस को अवॉइड करना है तो फिर काम को अवॉइड करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस को अवॉइड करना पड़ेगा, एस्केपिस्ट बन जाना पड़ेगा। ये कैसे चलेगा, ये कैसे कर पाओगे? सबको रिटायर हो जाना पड़ेगा, या तो रिटायर हो जाना पड़ेगा या सन्यासी बन जाना पड़ेगा। अब थोड़े बहुत लोग रिटायर हों और सन्यासी हों, वो अच्छा भी है, समाज के लिए तंदुरुस्त भी है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को तो दुनिया में प्रगति, चेंज, बदलाव, परिवर्तन, सिविलाइजेशन, ये सब काम के बगैर तो होने वाला नहीं है, और काम का भी आनंद है। तो इससे दूर भागना क्या सवाल नहीं है, भागना क्यों चाहिए? तो ये अच्छी बात है। और यह बेसिकली अच्छी बात, मेरा मतलब ये अनअवॉइडेबल है। इसको आप कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेस हो तो उसको मैनेज करो, उसको हैंडल करो, उसके साथ डील करो, वही आप कर सकते हो। आप उससे भागने की, दूर भागने की, पलायन होने की कोशिश करोगे तो ये चलने वाला नहीं है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, ये समझ लेना पड़ेगा। ये दुनिया काम की दुनिया है, वर्ल्ड ऑफ वर्क है, बिज़नेस का, कंपनी चलाना, कंपनी में नौकरी करना, कैरियर, प्रोफेशन, बिज़नेस, वर्क, मनी, एक्शन की दुनिया, काम की दुनिया, इंसानी दुनिया, मटीरियल दुनिया, कर्म की दुनिया, कर्म ही धर्म है। तो इसमें तो ये अवॉइडेबल है ही नहीं, अवॉइड नहीं कर सकते आप इसको। इसी तरह गुस्सा कभी कभी ज़रूरी है, क्योंकि आदमी में को गुस्सा आता है तो वो एनर्जाइज होता है कुछ करने के लिए। साइकोलॉजी में कहते हैं कि हताशा से गुस्सा बेहतर है। हताश आदमी पड़ा रहेगा, सिचुएशन को हैंडल नहीं करेगा, बैठ जाएगा ऐसे ही कैटेटोनिक होके। जबकि गुस्से में आदमी एनर्जाइज होगा, कुछ एक्शन लेगा, हाथ पैर मारेगा सिचुएशन को निपटने का, और उसमें से बाहर आएगा, तकलीफ़ों का सॉल्व करेगा, प्रॉब्लम सॉल्व करेगा और आगे बढ़ेगा।
तो गुस्सा आपको एनर्जी देता है, एनर्जाइज करता है, स्टिमुलेट करता है। और कभी कभी दूसरों पे गुस्सा होने से ही वो काम करते हैं, वो अलग बात है। कभी कभी लोग आप गुस्सा नहीं होते तो आपकी कमज़ोरी मानते हैं, और कभी कभी आप गुस्सा होते हो तो वो भी एनर्जाइज हो जाते हैं, अपने कंफर्ट जोन में से, अपने इनर्शिया में से, अपने निष्क्रियता से बाहर आते हैं। जानबूझ के करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जब होता है और प्राकृतिक है। किसको गुस्सा नहीं आता? सन्यासी को, और बहुत कम ऐसे सुपर ह्यूमन नेचुरल डिवाइन लोग होंगे जिसको गुस्सा आता ही नहीं है। बहुत बढ़िया है, उसको गुस्सा नहीं आता। तो नॉर्मली सबको गुस्सा आता है, और गुस्से को दबा देना और बहुत ज़्यादा तक दबाए रखना भी अच्छा नहीं है। शायद उससे भी तकलीफ़ें होंगी, शारीरिक मानसिक हेल्थ की तकलीफ़ें हो सकती है, और उसका फ़ायदा भी नहीं है। मैंने कहा गुस्सा दिखाना भी ज़रूरी है कभी कभी, और गुस्सा एक किस्म से आपका स्ट्रेस रिलीफ कर देता है। थोड़ा बहुत वेंटिंग हो जाती है, प्रेशर कुकर का वो वाल्व बढ़ा, थोड़ी भाप निकल गई, स्टीम रिलीज़ हो गई। तो गुस्सा एक तरह से आपका स्टीम रिलीज़ कर रहा है, तो आपकी हेल्थ के लिए भी थोड़ा गुस्सा अच्छा है। डेलिबरेटली नहीं, जब आता हो तो आने देना चाहिए, थोड़ा बहुत बहना चाहिए जानबूझ। और बहुत एक्सेस की बात नहीं कर रहा हूँ, नेचुरल है, ये नेचुरल प्रोसेस है। गुस्सा एक नेचुरल इमोशन है, इससे ये एबनॉर्मल चीज़ नहीं है गुस्सा आना। तो ये मुझे हमेशा समझ में कभी भी नहीं आया कि ये मोटिवेशनल गुरु और अलग अलग किस्म के जो गुरु होते हैं, धार्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट को, स्ट्रेस को, गुस्से से दूर भागो, मार डालो, उसे ख़त्म कर दो, उससे दूर रहो, मत करो, ऐसा कैसे कहते हैं? ये उनके लिए ठीक है, और वो भी गुस्सा होते होंगे, वो अपने को नहीं दिखाते हैं, वो प्रवचन में ये सब बातें करते होंगे, उनको भी स्ट्रेस होता होगा प्रवचन की तैयारी का, उनको भी अनुयायियों पर गुस्सा आता होगा, दिखाते नहीं होंगे। और कुछ लोग ऐसे महापुरुष होंगे जिनको कभी गुस्सा नहीं आता, कभी कॉन्फ्लिक्ट में आते ही नहीं। विदाउट ज़ीरो कॉन्फ्लिक्ट, ज़ीरो स्ट्रेस और ज़ीरो गुस्से से अगर आप काम कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मेरे हिसाब से बहुत कम लोग कर पाएंगे, और ये नहीं हो पाएगा। मैं नहीं मानता सबसे हो पाएगा, और ये सिचुएशन लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसी है। तो उससे बेटर है कि इसको एक्सेप्ट कर लेना पड़ेगा, और हमें उससे डील करना पड़ेगा, और हमें जानना पड़ेगा कि ये कभी कभी इसका कोई इलाज नहीं है, ये होने ही वाला है। तो उसको मैनेज करें, उसे हैंडल करें, उसको डील करें, कंट्रोल में रखें। गुस्सा बहुत आए, स्ट्रेस बहुत आए तो रिलैक्सेशन कर सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा, मेडिटेशन, शवासन, पद्मासन, विपश्यना, साइकोथेरापी, काउंसलिंग, साइकियाट्री, बहुत सारी, ब्लड प्रेशर सबकी दवाइयाँ हैं, अलग अलग किस्म का है। संगीत सुनो, आराम करो, ये सब चीज़ें से आप स्ट्रेस पे काबू कर सकते हो। दवाइयाँ हैं, गुस्से पे काबू ले सकते हो, ब्रेक ले सकते हो, छुट्टी मना सकते हो, और वापस काम पे लगो। तो लेकिन परमानेंटली फिर छुट्टी पे चला जाना है तो बात अलग है, सबके लिए पॉसिबल नहीं है, और ये सब करें वो ठीक भी नहीं है। तो दुनिया आगे नहीं बढ़ने वाली उससे। तो कहने का मतलब यही है कि इन चीज़ों को सही परिप्रेक्ष्य में देखा जाए। जनरली मुझे ये बहुत आश्चर्य लगता है जब ये जनरली सारे कन्वेंशनल लिटरेचर में कभी कभी बताया है कि स्ट्रेस में भी यू स्ट्रेस अच्छा स्ट्रेस और डी स्ट्रेस बुरा स्ट्रेस। तो स्ट्रेस भी मैंने कहा अच्छा भी है और बुरा भी है। तो कन्वेंशनल लिटरेचर में भी थोड़ी बहुत इसकी बात की गई है कि अच्छा है, लेकिन जनरल एक रवैया समाज का और सबका यही रहा है। ये जब भी बड़े स्पीकर लोग को जब हम देखते हैं, सुनते हैं, कोई ये बात पे ध्यान नहीं देता। मैंने जनरली ये नोटिस नहीं किया। जनरली ये लोग इसको एलिमिनेट करो, इसे ख़त्म कर दो, बिल्कुल ज़ीरो एंगर, ज़ीरो स्ट्रेस, ज़ीरो कॉन्फ्लिक्ट की बातें करते हैं। और ये कैसे पॉसिबल है मेरी समझ के बाहर है। ये इच्छनीय नहीं है, ये कर ही नहीं पाएंगे। और कभी कभी ऐसे लोग होते हैं, ए टाइप पर्सनालिटी, जिसको ज़्यादा स्ट्रेस ऑटोमेटिकली होता है। और स्ट्रेस कोई चाहता नहीं कि हो, मुझे स्ट्रेस चाहिए ऐसा कोई नहीं कहता, अपने आप हो जाता है। स्ट्रेस मत लो, कोई स्ट्रेस लेता नहीं है, अपने आप उसको हो जाता है। वो बुलाता नहीं स्ट्रेस को, ऑटोमेटिकली उसको स्ट्रेस हो जाता है। कुछ पर्सनालिटी होती है, टाइप ए पर्सनालिटी कहते हैं, जिसको ज़्यादा स्ट्रेस होता है। टाइप बी पर्सनालिटी को कम स्ट्रेस होता है। उसका क्या किया जाए, वो बेसिक नेचर है उसका। वो अपने आप को रियलाइज़ करना पड़ेगा और अपने आप को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। उसकी ट्रीटमेंट, उसके इलाज, उसके रास्ते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन फिर बिल्कुल नहीं चाहिए तो भाग जाना पड़ेगा उससे। और वैसे भी भाग जाने से भी तो कुछ ना कुछ स्ट्रेस होगा, उससे भी दुख होगा। ये छोड़ने से भी दुख और स्ट्रेस अपना आएगा, और रहने से भी स्ट्रेस और दुख आएगा। तो रहना ही बेटर है।
कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि रिटायर हो जाए, सन्यासी हो जाए, ह्यूमन कांटेक्ट अवॉइड करे, आइसोलेशन में रहे। किसी के नज़दीक आओगे तो दो पॉसिबिलिटी है कि तकरार भी, झगड़ा भी हो सकता है, प्यार भी हो सकता है। दूर रहोगे तो ना तकरार होगी ना प्यार होगा। तो प्यार अगर अच्छी बात है और तकरार बुरी बात है, लेकिन दोनों के लिए नज़दीकी ज़रूरी है। और डिस्टेंस में अच्छी या बुरा कुछ नहीं होगा, और नज़दीकी में अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। लेकिन फिर अगेन, अच्छा चाहिए तो बुरे के लिए तैयार होना पड़ेगा। एक सिक्के की दूसरी है, एग्जैक्टली 100% नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि थोड़ा बहुत, जैसे बिजनेस में थोड़ा बहुत बैड डेट हो गया, उधार दे दिया तो कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया, तो 2-3% बैड डेट मान के चलना पड़ता है। थोड़ा बहुत घिसाई में नुकसान, सस्पेंस अकाउंट, पता नहीं, पूरा हिसाब नहीं मिला, ये होता ही रहता है। तो थोड़ा बहुत न्यूजेंस वैल्यू दुनिया की है जो हमको मान के चलनी पड़ेगी। दुनिया ही ऐसी है, कुदरत ही ऐसी है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उससे भाग जाना वो रास्ता नहीं है, वो मेरे हिसाब से कैसे सही हो सकता है और सबके लिए कैसे सही हो सकता है। तो जनरली कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेस और एंगर अनअवॉइडेबल है, इनेस्केपेबल है, इंडिस्पेंसेबल है, अनिवार्य है। उससे काम करना है, काम की दुनिया में चेंज करना है, प्रोग्रेस करनी है, धंधा, बिजनेस, कैरियर, वर्ल्ड ऑफ वर्क, तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा कि कम से कम हो, और हो तो उसको हैंडल कैसे किया जाए, डील कैसे किया जाए, मैनेज कैसे किया जाए, यही सही रास्ता है। और उसमें कभी कभी अच्छाई भी है, उससे फ़ायदा भी है थोड़ा बहुत। तो उसको बिल्कुल नेगेटिव मानना ये सही बात नहीं है। ये बेसिकली बेवकूफ़ाना हर बात है। ये आप सोचोगे तो आपको मेरी बात में कुछ तथ्य लगेगा, क्योंकि ये रियलिटी है। तो ये जो गुरु लोग ये जब ऐसी बातें करते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता। वो उनके लिए शायद ठीक होगा, क्योंकि वो तो सब छोड़ के बैठे हैं, और वो भी अपनी निजी ज़िंदगी में अपने जब साम्राज्य चलाते हैं, गुरु भी बहुत बड़े साम्राज्य चलाते हैं, बहुत बड़ा पंथ होता है, अनुयायी होते हैं, या मोटिवेशनल स्पीकर ले लो, रिलीजियस नहीं तो वो बोलने के लिए है, लेकिन रियल लाइफ में क्या करते हैं हमको नहीं पता। और मैं कहता हूँ कि ऐसा कोई है जो इसके बगैर, गुरु हो चाहे आप हो, कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेस और एंगर के बगैर अगर आप काम कर सको तो बहुत बढ़िया, नथिंग लाइक इट। लेकिन फिर आप कहते हो मेरे को कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेस और एंगर नहीं चाहिए, मैंने रास्ता निकाला कि मैं निष्क्रिय हो गया, मैंने ज़िंदगी छोड़ दी, जीना छोड़ दिया, अबेंडन कर दिया, संन्यास ले लिया, रिनाउंसिएशन, महाविनिष्क्रमण करके बुद्धा निकल गए घर से, उस टाइप का करना है, वो बात फिर अलग हो गई। तो सही परिप्रेक्ष्य में देखना वही एक समझदारी की बात है, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू।